ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं पंडित दिवाकर आचार्य और आप देख रहे हैं जेडीजी एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुरु बृहस्पति को लेकर। आज मैं गुरु बृहस्पति की वो बारीकियां, वो चीजें आपको बताऊंगा। यदि आपने इनको समझ लिया और इसको अपनी जिंदगी से जोड़कर देखा और पाया कि जैसा कि मैं बता रहा हूं वैसा आपकी जिंदगी में हूबहू हुआ है या हो रहा है, तो आपको आपके बृहस्पति को ठीक करने की जरूरत है। क्योंकि गुरु बृहस्पति कहने को तो देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, तीनों लोकों के स्वामी कहा गया है इनको, क्योंकि भगवान नारायण का ये स्वरूप है। देवराज इंद्र के ये गुरु हैं। जब ये शुभ स्थिति में हो जन्म कुंडली के अंदर, तो व्यक्ति को जीवन के अंदर वो सारे सुख दे दें, जिसे कहा जाता है ना कि संचित फल, यानी कि पिछले जन्मों में ऐसे कोई पुण्य कार्य किए होंगे जिसकी वजह से राजाओं जैसी जिंदगी व्यक्ति जी रहा है। लेकिन यही बृहस्पति जब जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठ जाए, तो ये जिंदगी के अंदर ऐसी परेशानियां ला करके रख देते हैं कि व्यक्ति कांप उठता है। बृहस्पति को जितना शुभ कहा गया है, उतना ही बृहस्पति अशुभ फल भी देते हैं यदि वो कुंडली में खराब स्थिति में बैठे हो। तो आज मैं उन सारे पहलुओं पर बात करूंगा जिसको गहराई से समझने की जरूरत है। धैर्य रखते हुए वीडियो को कंप्लीट देखने की जरूरत है। जल्दबाजी की तो शायद आप उस उचित उपाय से वंचित रह जाएं या उस बात से वंचित रह जाएं जिसको आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। बृहस्पति पूरे 7 ग्रह, राहु केतु छाया ग्रह है तो उनको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, 7 ग्रह, उनमें से बृहस्पति को सबसे शुभ बोला कि इसकी दृष्टि जहां पड़ जाए उस घर को शुभ कर देते हैं। कहा जाता है केंद्र में बैठ जाएं तो कुंडली के लाखों दोषों का शमन कर देते हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा बहुत सारे लोगों पे जब आती है और उस महादशा में उन लोगों का जो बुरा हाल होता है, उसे देखकर तो वो ये कहते हैं कि बृहस्पति से ज्यादा खराब फल देने वाला तो कोई दूसरा ग्रह हो ही नहीं सकता। देखिए, मैं यहां पर यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि बृहस्पति हमेशा खराब फल देते हैं, लेकिन मैं यहां यह समझाना चाह रहा हूं कि बृहस्पति किसी की कुंडली में शुभ है तो फिर उसको किसी बात की चिंता ही नहीं है, क्योंकि बृहस्पति कारक है बढ़ोतरी का। आज आपकी जिंदगी में जो कुछ है, यानी कि मान लो आपके जो बुजुर्ग आपको दे के गए हैं विरासत में, आज आपने उस विरासत से ही अपने आप को और 10 गुना मजबूत कर लिया है, तो यह आपके बृहस्पति की ही खासियत है। लेकिन आपके जो बुजुर्ग छोड़ गए, आप उससे भी माइनस में बैठे हो, यानी कि उसे भी घटा के बैठे हो, या आपके बुजुर्गों ने जो भी संचित किया वो सारा का सारा उन्होंने अपने जीवन काल में ही खर्च कर लिया, या जो भी रुपया पैसा प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई वो सारी की सारी नष्ट कर दी उन्होंने, और आपके लिए सिर्फ छोड़ा तो सिर्फ संघर्ष। अपने आप से जोड़कर देखो बृहस्पति को कि आपका जो बचपन रहा है, क्या उस बचपन में आपने अपने दादाजी को देखा? यदि आपका जवाब आता है मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, तो बृहस्पति यहीं से खराबी देना शुरू कर चुका है। फिर आप देखो अपने परिवार के उन सुखों को। क्या आप बहुत प्रॉपर्टी पैसे वाले व्यक्ति हैं? क्या आपको आपके बुजुर्गों ने बहुत सारा पैसा और प्रॉपर्टी विरासत में दिया, या उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी पैसा था लेकिन वो सारा का सारा उनके ही जीवन काल में नष्ट हो गया, या जैसे ही जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली गई वैसे वैसे वो सारा का सारा समाप्त हो गया? ये बृहस्पति का दोष नहीं तो और क्या है। परिवार के अंदर बुजुर्गों की जब लंबी आयु होती है, यानी कि आपने देखा कि आपके दादा परदादा आपके पिता ये 70+ एज में रहे तो आपका बृहस्पति शुभ है। लेकिन यदि कोई 45
50, 55 यानी कि 60 साल की उम्र तक यदि बुजुर्ग लोगों ने अपने शरीर को छोड़ दिया है तो बृहस्पति खराब है। यदि आपके परिवार के अंदर जो आपके पिता, दादा, बुजुर्ग लोग रहे, यदि वो पढ़े लिखे थे, उनके पास डिग्रियां थी उस जमाने में भी, तो आपका बृहस्पति बहुत शुभ है। लेकिन आपके परिवार के बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे और आपकी भी पढ़ाई में इतनी सारी रुकावटें आई हैं, या आप शिक्षित होना चाहते थे पर हो नहीं पाई, तो आपका बृहस्पति खराब है। बचपन में आपने बहुत ज्यादा कफ सिरप पिया है, आपको सर्दी जुकाम की परेशानी लगातार बनी रही, और अभी भी आपको मौसम बदलते ही या कहें कि आपको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता रहता है, तो आपका बृहस्पति खराब है। याददाश्त की कमजोरी, यानी कहीं ना कहीं आप चीजें भूल जाते हैं, आप लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, या सुबह किसी बात को कहा और कहा कि आप ये सामान लेते हुए आइएगा या इस बात को याद रखिएगा, पर आप भूल गए। ऐसा अमूमन यदि आपके साथ होता है तो आपका बृहस्पति खराब है। देखिए, बृहस्पति की खराबी को इस रूप में भी देखा जा सकता है, जब परिवार से ना सोना बिकने लगे। जो सोना एकत्र किया जाता है कि ऐसे वक्त काम आएगा, आड़े वक्त काम आएगा, खराब वक्त में काम आएगा, और ऐसी स्थिति आ जाए कि रुपए पैसे की स्थिति बिगड़ जाए और घर का सोना गिरवी रखना पड़ जाए किसी भी कारण से, तो बृहस्पति निश्चित तौर पे खराब है। और जितना ज्यादा सोना गिरवी रखा जाएगा उतना वो खराब और होता चला जाएगा। ये बृहस्पति के लक्षण है। परिवार के अंदर आपने उन लोगों को देखिए जिन्हें कहीं ना कहीं मोटापा घेर रहा है, कम खाने के बावजूद भी शरीर एकदम बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं किस वजह से ये हो रहा है, तो बृहस्पति खराब है। लीवर की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, आंतों की प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बृहस्पति की वजह से आती है। ऐसी बीमारियां जो थोड़ा टाइम लें और लंबे समय तक चलें, बृहस्पति की खराबी की वजह से आती है। परिवार के अंदर किसी ना किसी का बीमार पड़े रहना और दवाइयों पर धन का खर्च होना। एक पॉइंट यह भी समझने का है कि आप जब ये देखें कि आप जो कमा के ला रहे हो, आपका उन चीजों पे खर्च हो रहा है जो अनावश्यक है, मतलब धन नष्ट होना। क्योंकि धन आप कमा के ला रहे हो तो जरूरत की चीजों पे खर्चा हो, समझ में आता है, लेकिन आपका धन दवाइयों पर, लड़ाइयों पर, झगड़ों पर, कोर्ट कचहरी पर, अगर इस पे आपका जा रहा है, बृहस्पति आपको उन्नति नहीं करने दे रहा है, आपको बराबर कर रहा है कहीं ना कहीं। बृहस्पति को कुंडली में यदि आप चेक करो, देखो यही वो बृहस्पति है जो चौथे घर में बैठ के व्यक्ति को कंजूस बना देता है। यही वो बृहस्पति है जो कुंडली के 5वें घर में बैठ जाए तो व्यक्ति को भंडारा खाने से, मंदिर का प्रसाद खाने से ही निर्धन बना देता है। यही वो बृहस्पति है जो कुंडली के 7वें घर में बैठ जाए और ब्राह्मण के घर, पुजारी के घर, पूजा पाठ करने वाले परिवार में ऐसा बच्चा पैदा हो जाए इसके 7वें घर में बृहस्पति है। अब वो पूजा पाठ उसने बचपन से देखा है और माहौल रहा है बचपन से ही उसके परिवार का पूजा पाठ करने का, और सप्तम बृहस्पति लेकर वो आ गया है। अब वो पूजा पाठ अगर करता है तो उसकी घर गृहस्थी, पैसा सब खराब। क्या करे वो व्यक्ति, ऐसा बृहस्पति। यही बृहस्पति जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठ जाए और 10वें भाव में बैठा हुआ व्यक्ति जितना पूजा पाठ करेगा उतना परेशान होगा जीवन के अंदर। क्योंकि 10वें घर में बैठे हुए बृहस्पति के लिए कहा गया है शनि की चतुराई रखो, यानी कि आप जितना पूजा पाठ से बचोगे उतना आप जीवन में तरक्की करोगे। जितनी आप, क्योंकि 10वें घर वाला व्यक्ति जब तक टैक्स की चोरी नहीं करेगा, नकली बिल नहीं फाड़ेगा, तब तक वो तरक्की कर ही नहीं सकता, जब तक वो धोखाधड़ी के काम नहीं करेगा, शनि वाले काम। अब ऐसा व्यक्ति यदि पूजा पाठ में लग जाए, धर्मी कर्मी हो जाए, तो फिर वो जीवन के अंदर कहीं ना कहीं
कष्ट तो फिर उसको मिलेगा ही ना, क्योंकि वो जीवन में जो चाहता है वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो आचरण कर रहा है शुभ वाले, अच्छे वाले। ये हालत पैदा करते हैं गुरु बृहस्पति। 11वें घर में बैठ जाए गुरु बृहस्पति, जब तक उस व्यक्ति का पिता है तब तक तो उस व्यक्ति की मौज, और जैसे उस पिता का साया छूटा या पिता से उससे दूरी बना ली या पिता से झगड़ा कर लिया, उसके बाद उसकी जिंदगी में कलेश है। 8वें घर में बैठे हो गुरु बृहस्पति, ऐसे व्यक्ति को परिवार वाले सपोर्ट ही नहीं करते, जो वो करना चाहता है उसमें उसको मदद ही नहीं करते, उसके हालात पे छोड़ देते हैं। जो करना है भैया अब तो अपने बल पे कर, हम तो सिर्फ इतना ही करा सकते हैं। अपनी बात को कह नहीं पाता 8वें घर वाला बृहस्पति, वो अपने मन में दबा के रखता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, सब कुछ उसे पता होता है, ज्ञान से भरा होता है, लेकिन नहीं कह पाता। यह है बृहस्पति। गुरु बृहस्पति को अगर हम देखें, एक चीज कही जाती है बृहस्पति के बारे में, कहा जाता है कि भगवान राम को वनवास उच्च के बृहस्पति के कारण हुआ। कहा जाता है पांडव भी वन में जो भटके उन पर गुरु की दशा चल रही थी। यह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं राजा हरिश्चंद्र भी बृहस्पति के प्रभाव के कारण ही बिके। लेकिन ये बृहस्पति ने उनके साथ अच्छा किया या बुरा किया, ये तो इस रूप में देखा जा सकता है। इसके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं कि परीक्षा ली गई उनके जीवन में उनकी, क्योंकि प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है। तो परीक्षा लेता है बृहस्पति, अगर सही मायने में देखा जाए तो परीक्षा लेकर उत्तीर्ण करता है। अब इतना पेशेंस किसके पास है कि बृहस्पति परीक्षा ले और व्यक्ति परीक्षा के लिए तैयार हो। छोटी सी मुसीबत परेशानी आ जाती है तो व्यक्ति घबरा जाता है। तो आपके जीवन में यदि बृहस्पति को देखना है तो आप इन्हीं रूपों में देखिए कि क्या दादा का दुख सुख प्राप्त हुआ, बाबा का सुख आपको प्राप्त हुआ, क्या प्रॉपर्टी पैसे का सुख आपको प्राप्त हुआ, क्या आपका हर साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में लॉस हो जाता है पैसे का, आप पैसे की उन्नति नहीं कर पा रहे, यानी कि आप पैसा एकत्र नहीं कर पाते हो। आपके पैसे ऐसा लगता है जैसे कि सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है और 99 पर जैसे ही आप पहुंचे आपको ना सांप डसेगा और सीधे आप 9 पर आ जाओगे। तो अगर ऐसा आपकी जिंदगी में चल रहा है ना तो बृहस्पति को शुभ कर लीजिए, बेहद जरूरी है। ठीक है। अब बहुत सारी कुंडलियों में बृहस्पति शुभ होते हैं, लेकिन आप अपनी ही आदतों से या घर की महिलाएं अपनी खराब आदतों की वजह से घर अपना तो बृहस्पति खराब करती हैं, घर के सभी लोगों का बृहस्पति खराब हो जाता है। कैसे? देखिए, यदि आपको बिना नहाए, आप स्त्री पुरुष जो भी हैं, वीडियो को जो भी देख रहे हैं, यदि आपको बिना नहाए नाश्ता करने की या भोजन करने की आदत है तो आपका बृहस्पति खराब होगा। ठीक है। यदि आप घर के अंदर किचन को बिना झाड़ू पोंछा लगाए और अगर आप खाना बनाने लग जाते हो तो भी आप गुरु को खराब कर लोगे। बृहस्पतिवार के दिन यदि आपके घर में वॉशिंग मशीन चलती है, आप कपड़े धोते हैं या घर की पूरी साफ सफाई धोने से लेकर के अच्छी तरीके से धुलाई पुछाई यदि गुरुवार के दिन आप विशेष करके करते हो तो भी आपका गुरु खराब हो जाएगा। घर की महिलाएं गुरुवार के दिन यदि सर धोती हैं तो भी बृहस्पति खराब फल देगा और धन नष्ट होगा और बीमारियां तकलीफें परिवार में आनी ही आनी है। घर के जो पुरुष लोग हैं ना, वो कितनी भी कड़ी मेहनत कर लें उनका कुछ नहीं होने का। बृहस्पति राहु के साथ बैठ जाए चांडाल योग बन जाता है और जिंदगी के अंदर बहुत सारी तकलीफें आती हैं। व्यक्ति अपने ही आचरण की वजह से अपने से ही दुख पाता है। बृहस्पति खराब होगा ना तो अहंकार की मात्रा बहुत होगी व्यक्ति के अंदर, अहंकारी होगा। जिसके अंदर ज्ञान होता है ना उस पर उसको अहंकार भी बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत से लोग ज्ञानी होकर अहंकारी होते हैं, कुछ को ज्ञान ही नहीं होता लेकिन फिर भी अहंकार भरा होता है। किसी से सीधे मुंह बात ना करना, अकड़ के बात करना, ये खराब बृहस्पति की निशानी है कहीं ना कहीं। अब ऐसे में बृहस्पति को शुभ करने के बहुत सारे उपाय उपचार हैं, मैं आपको कुछ यहां पर दे रहा हूं। यदि आप नियमित अपने जीवन में इनको उतार लेंगे, दिनचर्या में अगर आप उतार लेंगे तो आप बृहस्पति को अच्छा कर लेंगे। देखिए, घर की प्रथम रोटी जो बनती है अपने घर में आप ये आदेश दे दो, और आप महिला हैं स्वयं करती हैं तो आप इस बात का ध्यान रखो कि जो प्रथम रोटी गाय के लिए निकलती है ना, उसको देसी घी से उस रोटी को चुपड़ो, उस पर देसी घी लगाओ और एक चुटकी हल्दी डाल करके ना उस रोटी को पीला कर दो। एक चुटकी हल्दी डाल के ये रोटी गाय को खिलाना शुरू कर दो आप। इससे आपके
बृहस्पति शुभ होते चले जाएंगे। साथ ही साथ गुरुवार के दिन आटा गूंथ करके उस आटे की लोई बनाकर उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी हल्दी रख करके गौ माता को खिलाना शुरू कर दो। बृहस्पति शुभ होने शुरू हो जाएंगे। मंदिर के अंदर गुरुवार के दिन केले दान करना शुरू कर दो, बृहस्पति अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। चने की दाल, अगर पानी नजदीक में है तो बहते पानी में चने की दाल जल प्रवाह करो, इससे भी बृहस्पति शुभ होने शुरू हो जाएंगे। केले की जड़ को बुधवार के दिन निमंत्रण देकर के आओ और गुरुवार के दिन केले की जड़ को ला करके और पीले रंग के कपड़े में लेकर के अपनी बाजू पर बांधो, या हल्दी की साबुत गांठ पीले धागे में बांध करके गले में धारण कर लो। गुरुवार के दिन आपके बृहस्पति शुभ हो जाएंगे। अंडरगारमेंट्स पीले रंग के पहनोगे या पीले रंग का रूमाल अपने साथ रखोगे तो बृहस्पति शुभ हो जाएंगे। तो ये बहुत सारे उपाय उपचार हैं गुरु को ठीक करने के। आप इसमें से जो भी आपको अपने हिसाब से सही लगता है आप कर सकते हैं। मेरे को कमेंट में आप ये बताइए आपकी कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठे हैं और जो मैंने लक्षण बताए थे उसमें से कितने लक्षण आपके साथ मैच हो रहे हैं, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। और यदि आप कुछ खास चीज जानना चाहते हो जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उस बात को लिखिए, मैं जल्दी वीडियो बना करके आपको दूंगा। यहां तक अगर वीडियो को आपने देखा है तो आप कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप किस ग्रह पर वीडियो चाहते हैं वो मेरे को कमेंट में लिखेंगे तो मैं उस ग्रह पर डीप नॉलेज लेकर के आपको वीडियो बना करके दूंगा, तो मेरे को जरूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और बृहस्पति को शुभ कर लीजिए। मैं जल्दी मिलता हूं एक नई जानकारी के साथ, तब तक विदा लेता हूं। नमस्कार।